सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 1.3 के 2 प्रश्न किए थे, जिसमें 10, 100, 1000 के सन्निकट संख्या करके जोड़ और घटाव किया। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। प्रश्न 3 में है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। इसमें गुणा करना है और देखिए संख्या है पहले में 578 इंटू 161। अब दोनों संख्या 100 के सन्निकट है। अब देखिए दो अंक को देखिए, यहाँ 50 से ऊपर है 78, 578 मतलब इकाई और दाई दोनों संख्या को देखिए, ये 50 से ऊपर है तो अपन इसको शून्य करके आगे एक बढ़ा देंगे। 50 से ऊपर है तो 578 का कर दिया अपन ने 600। अब यह है 161, दो संख्या को देखिए 50 से ऊपर है 161, तो यहाँ 2 शून्य करके यह एक अधिक कर दो, 200 हो गए। 161 के हो गए 200। अब इन दोनों को गुणा करना है, 600 इंटू 200। गुणा बहुत ही सरल है, क्योंकि 6 और 2 को गुणा किया अपन ने, 6 दूनी 12। फिर कितने शून्य है, 1 2 3 4, फिर 4 शून्य लगा दो, 1 2 3 4, तो ये संख्या हो गई 1,20,000। अगले प्रश्न को देखिए, 5281 इंटू 3491। दोनों संख्या 1000 के सन्निकट है, तो इकाई दाई सैकड़ा इन तीनों को देखिए। ये देखो इन तीनों को, 500 से छोटी है ये संख्या। 1000 में अपन देखते हैं 500, तो ये 500 से छोटी है 281 है ना, तो यह 5000 ही रखेंगे। इनको 0 0 0 कर दो, 0 0 0, और यहाँ 5 ही रखना, अधिक नहीं करना। अगर 500 से ऊपर होती तो अपन यहाँ 5 का एक अधिक करके 6000 कर देते, लेकिन ये संख्या 500 से छोटी है। अब इसमें देखो 3491, ये संख्या देखो इकाई दाई सैकड़ा 491, यहाँ भी 500 से कम है, 500 से कम है तो 0 0 0 और यह 3 ही रखना, अधिक नहीं करना। अगर 500 से ऊपर होती तो अपन यहाँ 3 की जगह 4 कर देते, लेकिन 500 से छोटी है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 5000 इंटू 3000। अब देखिए 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 15, और फिर कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या हो गई 1,50,00,000। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, सी को 1291 इंटू 592। 1291 ये 1000 के सन्निकट है संख्या। इसको देखिए 291 500 से छोटी है तो 3 0 करके यह 1 ही रखना है। अगर 500 से ऊपर होती तो अपन यहाँ एक अधिक कर देते, लेकिन ये 500 से छोटी है 291, तो 1000 के सन्निकट है। ये है 592, 100 के सन्निकट। अब यहाँ देखिए 100 के सन्निकट होता है तब अपन 50 देखते हैं, 50 से ऊपर है ये संख्या 92, तब यहाँ 2 शून्य करके यहाँ एक अधिक कर दो, 5 रे 6, तो 0 0 6। अब 1000 इंटू 600, 6 को 1 से गुणा किया 6। अब कितने शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई 6 लाख। इसमें देखिए इस प्रश्न को, डी को, 9250 इंटू 29। एक संख्या 1000 के सन्निकट है और एक 10 के। अब देखिए 9250, यहाँ 250 है, 500 से छोटी संख्या है,
इसलिए अपन 9000 ही लिखेंगे। अगर 500 से ऊपर होती तो अपन यहाँ एक अधिक कर देते। यहाँ है 29। अब देखो यहाँ 5 देखेंगे, 5 से ऊपर है 9, तो यहाँ करेंगे 0 और यहाँ एक अधिक कर दो। 2 का 1 अधिक 3 तो हो गए 30। 30 के से निकट हो गई। अब 9000 इंटू 30 को गुणा किया अपन ने, 9 को 3 से गुणा कर लो, 9 3 27 और फिर कितने शून्य है, 1 2 3 4 शून्य लगा दो तो 2,70,000। देखिए रोमन संख्याएं, 1 को कैसे लिखते हैं, 5 को, 10 को, 50 को, 50 L से, 100 को C से, 500 को D से, 1000 को M से। रोमन संख्या देखो 1 को कैसे लिखते हैं, ये 1, 2 है 2, 3 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, 4 को, देखो 4 5 से कम है तो 1 और 5, मतलब 5 में से 1 कम किया तो 4 आए, तो छोटी संख्या आगे और लिखेंगे और फिर बड़ी संख्या, 5 में से 1 गया तो 4, तो फिर 5 को, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को, 5 और 2 7, 8 को आप आगे जोड़ना है, प्लस करना है तो 5 5 में आगे छोटी संख्या लगेंगे, 6 7 और 8। अब देखो 9, 10 से 1 कम है तो 1 को आगे लिखा है, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, मतलब कम करना है तो छोटी संख्या आगे आएगी और बड़ी संख्या पीछे, और बढ़ाना है तो बड़ी संख्या पीछे। और 10 को ऐसे लिखते हैं रोमन संख्या में, 20 को लिखते हैं 10 और 10, 30 को 10 10 और 10, तो 3 बार, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते अपन। 30 को 3 बार 10 10 किया तो 30 हो गए, लेकिन 40 को 4 बार नहीं लिखेंगे 10 10, 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो देखो L का मतलब 50 है ना, 50 में से 10 कम करेंगे तो क्या हुआ 40, तो XL। अब 50 को L से संकेत है, 60 को L, 50 में 10 जोड़ा 60 L और X, 70 L X X, 80 में 50 में फिर 10 10 10 तो 50 और 30 हो गए 80। अब देखो 90, संकेत है 100 को C से, 100 से 10 कम है तो 100 में से 10 कम किया तो ये 90 हो गए XC, और 100 का C, 100 को C से संकेत करते हैं। अब हम अध्याय 2 करेंगे। अध्याय 2 में है प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेके अनंत तक प्राकृत संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। अपनी प्रश्नावली का हेडिंग है पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है और प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक होती है। अब देखिए ये संख्या रेखा है, यहाँ 0, देखो 0 से बड़ा 1, दाईं तरफ हमेशा संख्या बढ़ती रहती है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ये प्लस की संख्या है, दाईं तरफ प्लस की संख्या। 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 7। और बाईं तरफ संख्या हमेशा घटती है। देखो 3 के बाईं तरफ 2 है, कम है, 2 के बाईं तरफ 1 है, कम है, और 1 के बाईं तरफ 0। अब यहाँ इधर 0 के बाईं तरफ देखो माइनस की संख्या, माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, माइनस की 4, माइनस की यूं, मतलब माइनस की संख्या आएगी। अब देखो इधर -1 -2 से बड़ा है, -3
3 से बड़ा -2 है। आपको अगर पूछेंगे कि -3 बड़ा है या -1, तो -1, माइनस की संख्या जो जो बढ़ती जाती है कम होती है, घटती रहती है। -4 बड़ा है -1, तो -1 बड़ा है, -4 से बड़ा -1 है, -5 से बड़ा -4 है। ऐसे जो जो संख्या बढ़ती जाएगी घटती जाएगी। और पूर्ववर्ती, इस प्रश्नावली में अपने प्रश्न है पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब है पहले, संख्या के पहले वाला अंक -1 करेंगे, उस संख्या में -1 करेंगे तो पहले की संख्या आ जाएगी। और परवर्ती का मतलब है संख्या बाद में, संख्या के बाद में कौन सी संख्या आएगी उसका मतलब परवर्ती है। तो उसमें एक संख्या में 1 जोड़ेंगे तो परवर्ती संख्या आ जाएगी, 1 घटाएंगे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। और आपको गृह कार्य करना है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। अब देखो सबसे छोटी, पता चल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। धन्यवाद।